नमस्कार, मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्रोशिया बेसिक फाउंडेशन, जो क्रोशिया के जो भी हम आइटम बनाते हैं उसकी जो भी नीड होती है वो हम सीखेंगे। तो कोई भी क्रोशिया का जब हम कुछ बनाते हैं उसके लिए जो बेसिक सामग्री होती है, जो बेसिक मटेरियल होता है, वो लगभग सभी में समान होता है। जो भी हमारा थ्रेड, यार्न, जो वूल होती है वो आपके सामने है। क्रोशिया अकॉर्डिंग टू जो थ्रेड है उसकी मोटाई के अनुसार, यदि ज़्यादा मोटा थ्रेड है तो आपका क्रोशिया का नंबर भी अधिक होना चाहिए। जैसे कि आपके सामने एक पूरा है, अलग अलग नंबर के हैं। ये मैं आपको अपने दूसरे एपिसोड में इनकी आपको पूरी जानकारी दूंगी। मेरे पास अभी ये 4 प्लाई का वूल है ओसवाल का, तो इसके लिए मैंने 4 mm का क्रोशिया लिया है। नंबर इसमें अगर होंगे तो 9 या 10 नंबर होगा, और mm से इसमें ये 4 mm क्रोशिया। धागा कटिंग के लिए सीजर और धागा काटने के बाद पिक करने के लिए एम्ब्रॉयडरी नीडल। ये इतनी आवश्यकता नहीं है, आप क्रोशिया की हुक से भी इसको खींच के धागा बंद कर सकते हैं। तो हम शुरू करें। आज हम बेसिक चेन बनाना सीखेंगे, और इसके साथ ही हम क्रोशिया कैसे पकड़ते हैं, जैसे पेन पकड़ते हैं उसी तरह से इसको हम सीखेंगे। ये मेरा क्रोशिया और ये 4 प्लाई की वूल। अब आप ध्यान से देखना, बहुत सिंपल तरीके से आज हम शुरू करेंगे। ये वूल है, इसको हमने ऐसे उंगली पे लपेटा, सिंपल, बिल्कुल सिंपल लपेटा, और एक छोटा सा लूप जैसे हम बनाते हैं वैसा हमने बना लिया। आप इसको बिना उसके भी बना सकते हैं, सिंपल। आपको मैं सिंपल बता देती हूँ। ये उंगली पे हमने लूप लिया, ये यहाँ पर जो है ये आप देख रहे हैं। अगर आप उंगली पे नहीं, सिंपल भी ऐसे करके, एक सिंपल जैसे हम होता है, ये हमने इसके बाद इसको हमने इस क्रोशिया पर ऐसे लगाया। लेफ्ट हैंड की हमारी ये वाली उंगली पर, इसको हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, इसको इस तरह से लपेटा, और जैसे पेन पकड़ते हैं ऐसे हमने इसको मिडिल फिंगर और हमारे अंगूठे की हेल्प लेकर इस तरह से क्रोशिया को हमने पकड़ा। इसके बाद इसके क्रोशिया के हुक के ऊपर ओवर इस तरह से हमने ये धागा किया, और लेफ्ट हैंड से मिडिल और फिंगर और अंगूठे से इसको हमने टेंशन के साथ इसको होल्ड किया है। ये आपको प्रैक्टिस पे बहुत आसानी से आ जाएगा। शुरू में ऐसा लगेगा कि दोनों नहीं संभल रहे, लेकिन जब आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आ जाएगा। ये आपको इसको उंगली को थोड़ा इतना टेंशन देना है, ना ज़्यादा ना कम, बिल्कुल एक उसका तनाव इतना देना है ताकि आपकी लूप बराबर आए। ये ओवर किया। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये अपने आप आपका हुक ऐसा खिसकता जाएगा। इस तरह से आपको जो भी हम बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग हम चेन बुनते हैं। ये मैंने ढीला इसलिए बनाया है ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। अगर आप हाथ ज़्यादा ढीला रखते हैं तो डिजाइन उतना अच्छा नहीं आता है। मैंने आपको दिखाने के लिए इसे ढीला बनाया है। अब हमने ये चेन बुनी, अब हमें बंद करना है। मान लो चेन ही बनानी है तो बहुत इजी है। इसमें आपको ये जो है, ये लूप को थोड़ा बड़ा किया, खींची से कट किया, और इसके अंदर इस लूप को पीछे से लेकर ऊपर खींच लिया इस तरह से। एकदम पेक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर भी आपका एकदम पेक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको अपने किसी भी छोटी सी डोरी आप अपने अनुसार आपके जो भी किसी जगह पे प्रयोग कर सकते हैं। ये सिंपल चेन बनाना आज मैंने आपको बताया। ये चेन की राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है।
अब मैं आपको इसी में स्लिप स्टिच बताती हूँ। चलिए मैं आपको दूसरे चेन में बता देती हूँ। अक्सर आपने देखा होगा क्रोशिया के थालपोश हम सबसे अधिक बनाते हैं, खासकर हम इंडिया के। तो इसमें जो थालपोश का बेस होता है वो हमेशा गोल राउंड से होता है। चेन होती है वो राउंड में बुनी जाती है। जैसे मैंने मान लो यहाँ पर कुछ चेन बुनी, 3 4 5 6 7 8 9 चेन। अब इसको हम राउंड में शेप कैसे देंगे? तो जब भी किसी को राउंड शेप देना होता है, जहाँ पर हमें बंद करना होता है, वहाँ पर स्लिप स्टिच का प्रयोग होता है। स्लिप स्टिच क्या होती है ये देखिए आप। ये क्रोशे पर लूप है। आपने इसके जहाँ से शुरू करा था वहाँ पर इसको हुक को डाला। उसके बाद यहाँ पर एक लूप लिया। लूप लेने के बाद उसको इस तरह से खींच लिया। फिर से देखिए, यहाँ पर आपने हुक डाला और इसको एक लूप को दोनों में से खींच लिया। इस तरह से ये। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।